इंदौर की यूथ ट्रैफिक का आइकॉन और माटी वाला स्टार्टअप के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाली शुभी जैन ने शहर को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर रक्तदान में नंबर 1 बनाने के लिए खास संदेश दिया है। एमपी न्यूज से खास बातचीत में शुभी ने अपने दिल की बात कुछ यूं साझा की। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 आना ये इंदौर के कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये भी कहा जा सकता है कि इंदौरियों का अब स्वभाव और नेचर ही ऐसा हो गया कि वो हर मामले में नंबर 1 आना चाहते हैं, नंबर 1 कहलाना चाहते हैं। यही वजह है कि आने वाली 8 मई को जब वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इंदौर में मनाया जाएगा तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा, जहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए तमाम बड़ी संख्या में युवा इंदौरी यहाँ पर जुटने वाले हैं इंदौर के गांधी हॉल में। क्या पूरा ये इवेंट है उसकी भी बात करेंगे और कैसे इंदौर की एक जानी पहचानी नायिका कहूँगा जो कि शुभी जैन है, जो कि इन दिनों अपने एक नए स्टार्टअप को लेकर चर्चाओं में है। पिछले दिनों इंदौर के ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन में उनके स्टाइल को जो है पूरे देश और दुनिया ने देखा था और सबसे ज़्यादा उनके वीडियोस को जो है पूरे देश ने सराहा था, रियल सैल्यूट किया था। आइए आपकी शुभी जैन जी से मुलाकात कराते हैं। शुभी जी, हमने आपको सड़क पर देखा, रोड पर देखा, ट्रैफिक के लिए लोगों को जगाते देखा। अब आपको हम देख रहे हैं कि आप रक्तदान के लिए आगे आई हैं और थैलेसीमिया को लेकर अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनने जा रही हैं। क्या कुछ ये कैंपेन? सर वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं देखा जाए जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि जिसकी लाइफ की बात होती है ना उसके लिए ये ब्लड मिल पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड आई डोंट थिंक इसे अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के समय पे हम लोगों ने ऐसा दौर देख लिया है जहाँ पर मनी डजंट मैटर, चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो मिलेंगी नहीं। और आज जब सिचुएशन पहले से काफ़ी बेहतर है तो इस समय पर यदि हम दूसरों की मदद करेंगे तो कल को भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको भी ज़रूर मदद मिलेगी। तो बस 8 तारीख को हम लोग पहल कर रहे हैं जहाँ पर हम एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। करीब 2000 लोगों से हम रक्त लेने वाले हैं और हम हेल्प करने वाले हैं उन बच्चों की जिन्हें थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, जिनका खुद से खून नहीं बनता, जिन्हें हर 7 से 10 दिन में खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए बस मैं सभी इंदौर वासियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आओ, हम तो 40 लाख लोग हैं, हमें सिर्फ 2000 लोग चाहिए। प्लीज़ आइए, आपके बिना ये चीज़ संभव बिल्कुल भी नहीं होगी। शुभी जी, इन दिनों आप कहाँ बिजी हैं? पहले तो हमने आपको देखा इंदौर में, आपने ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर बहुत मेहनत की, सड़कों पर पसीना बहाया, ट्रैफिक वॉलंटियर बनकर जो है आपने पूरे देश और दुनिया में नाम भी कमाया। इन दिनों कहाँ बिजी हैं आप? सर मैं रेडियो मिर्ची में आरजे भी हूँ, तो मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ। मेरी ये खुद की कंपनी है जो गार्डनिंग में है। मैंने मेरे गांव से लोगों को यहाँ पर लाया है, वो अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं विद अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दे आर हैप्पी यहाँ पर काफ़ी। माटी वाला प्राइवेट लिमिटेड करके मेरी कंपनी है जो गार्डनिंग सर्विसेज में डील करती है, हम माली वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो मेजरली अब क्लीन इंदौर, क्योंकि ग्रीन इंदौर पे भी शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि बीना से तो बाहर जाना ही था। देश का सबसे बेस्ट सिटी जो मुझे चूज़ करना चाहिए वो इंदौर ही था। और आप लोग हमेशा इतना प्यार देते हैं कि माटी वालों को सोसाइटी ने इतना ज़्यादा अच्छे से एम्ब्रेस किया है कि मुझे लगा इससे बेटर सिटी कोई हो नहीं सकती। और बस शाम को जाती हूँ मैं इंद्रप्रस्थ स्क्वायर पर, अभी ट्रैफिक ड्यूटी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मेरा डे परफेक्टली एकदम कंप्लीट हो जाता है। माटी वाला से जुड़ने के बाद, इस स्टार्टअप को शुरू करने के बाद एक इंदौरी आइकॉन भी आप कहलाती हैं। लगातार जो आप मेहनत की है, एक सेलिब्रिटी वैल्यू भी आपको मिलता है। तो कितना हेल्पफुल होता है ये माटी वाला स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाने में, बतौर रेडियो जॉकी अपनी भूमिका निभाने में और इस तरह के अवेयरनेस रिलेटेड कैंपेन्स में अपनी एक योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूशन देने के लिए? सर सबसे पहले तो मैं ये चीज़ें बोलूँगी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स हमेशा सेकेंडरी होते हैं, क्योंकि ये एक वॉलंटियरिंग है। आपको भी पता है कि मैं 2019 में इंदौर आई थी केवल 15 दिन के लिए, और जब ये चीज़ ख़त्म हो गई, जब मैं वापस इंदौर आई और व्हेन आई वाज ऑन दिस साइड ऑफ द सिग्नल, जहाँ पर लोग सिर्फ सिस्टम को गाली देते रहते हैं, ट्रैफिक को कोसते रहते हैं, मैं भी अब वापस उसी भीड़ का हिस्सा हो गई थी। लेकिन मेरे लिए सिग्नल के इस पार होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तब मैंने उमाकांत सर से बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी, सर भले ही वॉलंटियरिंग ख़त्म हो गई, मुझे नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट, लेकिन मैं बस ये चीज़ रोज़ करना चाहती हूँ। तो हमारी इंदौर ट्रैफिक पुलिस बहुत वेलकमिंग है और अच्छे काम को हमेशा सराहती है। तो उन्होंने बोला ज़रूर, अच्छा काम करने कौन मना करेगा। तो बस सर इसी तरह से कंटिन्यू करा। आज मुझे करीब 1.25 साल हो चुका है। विजयनगर 8 महीना किया, अभी इंद्रप्रस्थ पर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें कंटिन्यू चली और सिटी से इतना प्यार मिला है, और किस्मत बोलो या सभी का प्यार ही बोलो कि इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है, जो एक्चुअली मुझे दूसरी चीज़ों में भी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि एक शहर को आप पर एक भरोसा हो जाता है, तो आपका पर्सनालिटी का जो भी फेस उनके सामने आता है, उनको एक ट्रस्ट रहता है जो आपको आपके स्टार्टअप में भी हेल्प करता है, मुझे रेडियो मिर्ची में भी काफ़ी हेल्प करता है, और फिर ट्रैफिक में तो हमेशा है ही। ये बहुत अच्छी बात है।
इंदौर में अब तो ये भी कहा जाने लगा है और इंदौरी युवा तो अब डरते हैं कि यदि ट्रैफिक रूल का कहीं वायलेशन किया, कहीं रेड सिग्नल को जंप किया तो देखना कहीं शुभी जैन ना आ जाए। नहीं, शुभी जैन जी से डर भी लगता है और ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने के पहले शुभी जैन जी का जो चेहरा है वो यहाँ पर ड्राइवर के मन में भी मंडराता है। लेकिन मैं मुस्कुरा जाती हूँ सर, मैं डांटती बहुत रेयर हूँ, मुस्कुरा जाती हूँ तोड़ने पर भी। ये भी बड़प्पन है। जाते जाते क्या मैसेज आप देंगे इंदौरियंस को और खासतौर पर एमपी न्यूज़ की ऑडियंस को जो कि लगातार आपको फॉलो भी करती है, और किस तरह से आने वाले दिनों में आप और भी इनोवेशंस करने वाली हैं? क्या आपका एग्जैक्ट मैसेज होगा? मेरा मैसेज ये होगा कि आप किसी भी एज के हों, किसी भी जेंडर के हों, या आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप लाइफ में जो भी कर रहे हो उसको करते जाओ, खुद को फाइनेंशियली सिक्योर भी करो, लेकिन एक थ्रेड हमेशा लाइफ में ऐसी होनी चाहिए जो सारे एलिमेंट्स को बांधे। यानी कि सोशल वर्क बहुत ईजी है, पैसे देना, दान करना, लेकिन समय दान करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और दुनिया को आपके टाइम की ही ज़रूरत है। 1 या 1.5 घंटा भी आप एक दिन में दे रहे हैं ना, तो आपका आना और इंदौर में पैदा होना सफल है। हम तो लकी नहीं थे, लेकिन जब से यहाँ आए शहर को पूरी तरह से अपना चुके हैं। आप यहीं के हैं, ज़रूर आइए, हमारे साथ हाथ मिलाइए, तरीके आप चुन लीजिए, एनजीओ जोड़ लीजिए, हमारी ट्रैफिक पुलिस के साथ आ जाइए, लेकिन एक सोशल वर्क अपनी लाइफ में ज़रूर करिए। बहुत बड़ी बात है। टाइम का जो डोनेशन है, मुझे लगता है इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश में, जिसे कि पौराणिक रूप से जो है कलयुग भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यदि आप किसी के लिए वक्त देते हैं तो कहा जाता है कि ज़िंदगी का बहुत सुनहरा पल जो है आपने उसके साथ साझा किया है, जो कि आने वाले कल में देश को नई दिशा का निर्धारण भी करा सकता है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।